परिहन् कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्याध्यानमयं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्विन् तमेव सर्वं मदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। मानोजमरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां वातामनाय वारणानाममुखं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गगण्यं सकलबुद्धिदानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। ॐ नीलाम्बुश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकं चारूपचापं नमामि राम रघुवंशनाथनम्। ॐ शन्नो मित्रो शन्नो वरुणः शन्नो भवत्यर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामयतु तगदारमयतु आवतु मामयतु वक्तारम्।
परमात्मा की संचित पूजा करते हैं। पहले चंदन का तिलक लगाएंगे। तिलकम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि भगवान श्री सीतारामचंद्राय प्रतिगृहीता। हनुमान जी महाराज प्रतिगृहीता। आदिशक्ति दुर्गे माता प्रतिगृहीता। सभी देवी देवता सहित 33 करोड़ देवी देवता सहित कलश देवता प्रतिगृहीता। ठीक है, उसके बाद माला समर्पित करो। हरि ओम मालिका दानी सुवर्णदानी पूजात पुष्पाणि इति पुष्पमालम समर्पयामि। भगवान श्री सीताराम प्रतिगृहीता। सर्व देवी देवताए प्रतिगृहीता। हाथ में एक फूल ले लो, भगवान को अगरबत्ती दिया का दर्शन दे दो।
धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। भगवान श्री सीता रामचंद्राय सहित सभी देवी देवताएं प्रतिगृहीता। ठीक है, प्रसाद की थाली में हाथ लगा लो। ओम घृतं पकं हविषानं पायशास्त्रं नानाविधि नैवेद्यं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि। भगवान श्री सीताराम सहित सभी देवी देवताएं प्रतिगृहीता। आसन पर रख दो। 3 बार वहाँ जल है लोटा का। कल 3 बार आचमन कर देना। ठीक है, और तो मैं पुनः पुष्प लो, परमात्मा से प्रार्थना लो कि भगवान जो कुछ बन सका है भक्ति वश प्रेम वश आपको हमने समर्पित किया। कोई दावा नहीं कि हमारा है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। लेकिन भक्ति का जो विधान है उसको लेते हुए, उस मार्ग को अपनाते हुए जो कुछ भी दे रहे हैं भगवान, उसे आप साथ स्वीकार करते हैं। हम सब परिवार पर अपनी श्रेष्ठ मनोकामना और कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, ऐसे परमात्मा के शरण में प्रार्थना लो। ओम तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्मिं तमेव, तमेव सर्वं देवं देवा। बोलिए पार्वण परमात्मन की जय। अब हम लोग रामचरितमानस की आरती करेंगे। आरती जला लेते हैं। अभी एक आरती होगी और कथा के अंत में भी आरती होगी। कथा के अंत में जो पूरा
बोलिए श्री रामायण महारानी की जय। सियापति रामचंद्र की जय। और स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमंत महाराज की जय। आप सब बैठेंगे। अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारियो पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पुनः एक बार फिर आप सभी को ग्राम मालकिन तथा उनके बच्चों द्वारा आज के कथा सत्संग में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। कथा को शुरू करने में कुछ विलंब हो गया, इसलिए जितना भी समय मेरे पास है उसके अनुसार हम कथा को सुनाने की चेष्टा करेंगे। वर्तमान समय में सभी लोग देवी माँ की भक्ति में जुटे हुए, इसलिए आज हम भक्ति की कथा को आपको नवदा भक्ति की कथा जो भगवान श्री राम ने सेवरी मैया को दिया, उस भक्ति की माँ की कथा को हम आपको संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करेंगे। और चलें आज के जो उपायों के साथ में कथा को You want to pee? शबरी आश्रम में प्रभुधारा शबरी एक राम आई भगवान श्री राम जीवन की यात्रा करते हुए कमंड नाम का जो दुर्वासा के शापित गंधर्व था उसको मुक्ति देते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं, ताहि देत गति राम उदारा सेवरी के आश्रम पर उधारा। सेवरी देखी राम ग्रह आए मुनि के वचन समझ जिया भाई। कैसे है हमारे श्री रामचंद्र जी, जटाओं का मुकुट बनाया है, क्योंकि कई अम्बा ने मांगा था तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। इसलिए तापसी बेस है, जटा का मुकुट है, वनों के फूलों का माला परमात्मा ने धारण किया। और कैसे है
श्याम गौर सुंदर दो भाई। राम जी हमारे श्याम है, लक्ष्मण जी गौर है। लीलाम भुज सामलम कोमल अंगम। भगवान कहते हैं सेवरी परी चरण लपटाई, चरणों में आज लपट जाती हैं। एक भगवान को सामने देखा है। और फिर बाबी जी चौपाई क्या लिखते हैं? एकाएक भगवान को सामने देखकर प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सा रोज सिर नावा। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। लेकिन परमात्मा को बैठाने के लिए सबसे सुंदर आसन कौन सा है? ये भौतिक आसन की बात नहीं है, हृदय का आसन होना चाहिए। इसलिए उत्तरकांड में तो हमारे हनुमान जी महाराज ने दुनिया को दिखा दिया है कि राम को बैठाना है तो कहाँ बैठाओ? हृदय में बैठाओ। इसलिए छाती फाड़कर हनुमान जी ने राम को स्थान कहाँ है? हृदय में होना चाहिए। इसलिए आम सफाई होनी चाहिए, हृदय की सफाई होनी चाहिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने जीवन नहीं सुधारा, हमने जीवन नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान के आने के लिए तैयारी होनी चाहिए। और प्रसिद्ध कथा है, दुनिया जानती है कि 10,000 वर्ष तक मैया सेवरी ने भगवान का इंतजार किया है। जिसके पास प्रतीक्षा नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। सीधी साधा मैसेज है। जिसके पास सबूरी नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है। याद रखना। सेवरी कौन थी? पूर्व जन्म में सेवरी कौन थी? आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महारानी थी, क्वीन थी, एक राजा की पत्नी थी पूर्व जन्म में। और कथा है कि बहुत बड़ा उसका महल था, बंगला था, ऊंचे पर रहती थी, नीचे ऐसे पंडाल बना हुआ था, वहां पर कथा हो रहा था। अपने पति राजा जी से कहती है क्या मैं जाकर पंडाल में बैठकर कथा सुन सकती हो? तो राजा ने कहा रानी जी आप महारानी हैं, आप साधारण लोगों के साथ बैठकर, सामान्य लोगों के साथ आपका उठना बैठना ठीक नहीं है। आप महारानी हैं, आप वहां नहीं जा सकती सामान्य लोगों के साथ। बड़ा दिल में आघात पहुंचा, भक्ति का भाव दिल में था। और कहते हैं रात्रि में जाकर नदी में प्राण त्याग दिए। क्या मैसेज है सेवरी मैया का? कथा लोग जिंदगी से सुनते हैं, मैसेज लोग। जो चीज हमें भक्ति मार्ग से, भगवान के नाम लेने से रोकता है, भगवान के सत्संग में जाने से रोकता है, या एक अर्थ में जो हमें भगवान से दूर करता है उसको हम अपने से दूर कर दें, वही भक्ति है। आज क्या होता है? लोग व्यासना में इतना फंसे हुए कि व्यासना के कारण लोग भगवान से दूर भाग रहे हैं। बोले अभी नवरात्रि में नवरोज कैसे कटी? जो आपको भगवान से दूर करे आप उसको अपने से दूर करो, तब आप भक्त माने जाओगे। शिवरी ने जाकर नदी में प्राण त्याग दिया। ये महारानी का तन किस काम का जो हमें भगवान के सत्संग में बैठने से रोकता? नहीं चाहिए महारानी का तन।
और मरते समय परमात्मा से प्रार्थना मांगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, दूसरा जन्म मुझे देना। हमें कोई महारानी वारानी नहीं बनना है, कोई बहुत नीच छोटा जाति में जन्म दे देना, मैं भगवान का नाम ले सकूं। और भगवान ने सुना है। दूसरा जन्म सेवरी मैया का सेवर जाति में हुआ, इसलिए नाम पड़ा सेवरी। भील जाति में हुआ, एक नाम दिलनी भी है। दिलनी वहां की जो वो नेटिव जाति थे, आदिवासी थे, वहां सेवरी मैया का जन्म होता है। और दया सत्संग की भावना, पूर्व जन्म, गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर कभी कभी मनुष्य पैदा होता है। एक दिन की घटना घटती है प्यारे बंधुओं। 5 वर्ष की है सेवरी जी। अभी माँ आंगन में बैठकर बाण सवार रही है, केलों को संभाल रही है, कंघी कर रही है। लेकिन सेवरी पिछले 4-5 दिनों से देख रही है कि उनके पिताजी ने एक कटघरा बनाया है और उसमें लाकर रोज एक जीव को छोड़ते हैं, एक पक्षी पशु को छोड़ते हैं। अबोध बालिका है 5 वर्ष की, अपने माता से सवाल करती है, मैया मैया, पिताजी पिछले 1 हफ्ते से इसमें गेट के अंदर क्यों लाकर जानवरों को बंद कर रहे हैं? तब माता ने जवाब दिया, उनकी जो भी परंपरा रही उसके अनुसार माता ने जवाब दिया, बेटी तेरी सगाई की बात होने वाली है, जो तेरे ससुराल वाले आएंगे तुझे देखने के लिए, उनको इस पशुओं के मांस से भोजन कराया जाएगा। सुनकर हृदय कांप गया, मेरे कारण अबोध जीवों की हत्या, इतनी बड़ी हिंसा, सो नहीं पा रही है, क्या करूं? अंत में सोचा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मैं रहूंगी, ना मेरा सगाई होगा, ना ये निरपराध जीवों का गला काटा जाएगा। इसलिए रात्रि में घर छोड़कर चली जाती है। दया फूट कर बना है। और बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखे हुए हैं कि धर्म का पहला जड़ क्या है, कौन धर्म कर सकता है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो, जब लग घटे में प्राण। और रात्रि में जाते समय वो जो कटघरा था उसका दरवाजा खोल दिया, जीव जंतु सब आजाद हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी तूने हमें मुक्त किया है, परमात्मा तुम्हें मुक्त करेंगे, आशीर्वाद दिया है। भीतर जंगल में चली गई, बहुत भीतर जंगल में चली गई, मातंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। लेकिन उस समय थोड़ी छूत छात की जमाना था, ऊंचे बड़े का, यही तो भगवान मिटाने के लिए आए हुए। तो सोचे साधु संत मुझको कबूल नहीं करेंगे, मैं नीच जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ। लेकिन सेवा कूट कूट कर भरा है। रात्रि में, दिन में छिप कर रहती है जंगल में, रात्रि में आकर घड़ा का पानी भर जाती है। उनके हवन के लिए ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा कर जाती है, सूखे पत्तों को बटोर देती है। सुबह ऋषि मुनि साधु संत मातंग ऋषि के शिष्य जागते हैं, देखते हैं कि आश्रम की कोई सफाई कर रहा है, कोई ईंधन के लिए लकड़ी रख जाता है, कोई घड़ा का पानी भर जाता है, लेकिन कौन कर रहा है खबर नहीं है, छुप कर सेवा कर रही है। आजकल तो आदमी थोड़ा सेवा करे तो लाउड स्पीकर पर नाम आना चाहिए, छुप कर सेवा करती है। ये है सेवरी की इतिहास। लेकिन मातंग ऋषि को पता लगाना था कि कौन कर रहा, आखिर तो कोई है, आखिर तो कोई है। एक दिन रात में मातंग ऋषि सोने का ढोंग कर कर खाट पर लेटे हुए थे, जैसे लाकर पानी का घड़ा रखा, मातंग ऋषि ने बोला कौन है वहां? और अपने बत्ती की रोशनी मातंग ऋषि ने थोड़ा तेज किया तो देखा एक 5 साल की बालिका खड़ी हुई है, थर थर कांपने लगी, रोने लगी। बाबा मैं, बेटी तू रो क्यों रही है? रोते नहीं है बेटी, तू कौन है बता तो सही। पूरा इतिहास बताया कि हमारे घर में ऐसा हो रहा था, इसीलिए मैंने देखा कि मेरे नाम के कारण अबोध जीवों की हत्या हो गई, मैं घर छोड़। अरे बाबा, मातंग ऋषि बोले तो कोई दया की महामूर्ति है, और आशीर्वाद दिया, बेटी ध्यान से तू लुक कर नहीं रहना, छिप कर नहीं रहना। मैं अपने आश्रम के सामने तेरी कुटिया बनाऊंगा और तुम वहीं रहना। और वही हुआ, मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। एक दिन की घटना घटती है,
आश्रम पर बहुत गमगीन वातावरण है। मातंग ऋषि ब्रह्म में लीन होने जा रहे हैं, अपने शरीर को छोड़ने जा रहे। साधु संत महात्मा अपने प्राण को लाकर यहाँ टिका देते, यहाँ से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और साधु मतंग ऋषि के जितने शिष्य है सब रो रहे हैं। भीड़ को चीरते हुए सिवरी गई है। देखिए मातंग ऋषि ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, साधु संत महात्मा सब दुखी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पूछा, बाबा आप कहीं जा रहे हैं? माता ऋषि ने कहा, हाँ बेटी, मैं परमात्मा के घर जा रहा हूँ। बहुत भोली है, जीवन मृत्यु के बारे में भी नहीं समझ पा रही है। सवाल कर दिया, बाबा कब लौटोगे? बाबा ने कहा, बेटी वहां से लौटना नहीं होता। रोने लगी, बाबा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? माता ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तू यहीं रुक, यहीं रुक, तेरे घर श्री राम आएंगे। मातंग ऋषि का विश्वास है, और वही विश्वास के कारण प्रिय बंधु 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, पद्म पुराण में अंकित है 10,000 वर्ष तक, 10,000 ईयर्स तक सेवरी ने भगवान राम का इंतजार किया है। मेरे गुरु ने कहा कि राम आएंगे तो राम आएंगे, राम आएंगे तो राम आएंगे। मेरे झोपड़ी में राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, जाग जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। मेरे घर राम आएंगे, आएंगे, आएंगे। ऐसे भजन करते करते 10,000 वर्ष तक, और आज राम जी आए। और ऐसी प्रसिद्ध घटना है कि बाबा जी लिखते हैं, कंदमूल फल सुरसयती दिए राम कहयान। सुरस बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया। बैर तोड़ती है और बैर को चखती है। वैसे तो नेम है, ना तो किसी का जूठा खाना चाहिए, ना किसी को जूठा खिलाना चाहिए, लेकिन सेवरी का भाव है। हमारे यहाँ भगवान भाव देखते हैं, भाव देखते हैं। दुनिया आपको हैसियत देखती है। आपका अच्छा घर है, आप अच्छा मोटर कार है तो आपसे आकर हाथ मिलाएंगे, आपका हैसियत ठीक नहीं तो आपसे थोड़ा दूर छटक कर चलेंगे। लेकिन भगवान आपकी हैसियत नहीं देखते, भगवान आपकी नियत देखते, यहाँ के आप। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नेम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। दुनिया भले कहे कि राम झूठा खा गए सेवरी का, एक छोटी जाति की स्त्री का झूठा राम खा गए, बोले दुनिया सो बोले, राम को नहीं परवाह मेरी राम को। राम जी भक्ति का मार्ग देते। वो भैया माता की भक्ति देखते हैं कि भक्ति बस सेवरी का भक्ति क्या था कि हम राम को कहीं खट्टा पैर ना खिला दे, राम जी क्या सोचेंगे। और कई लोग तो भक्ति मार्ग में बड़े असावधान रहते हैं भैया। हम तो कथा में बहुत जुटे रहते हैं, हवाला कुटी पर हम अक्सर जाते हैं। कई लोग तो इतने हुए, देखो सेवरी से भक्ति कथा बहुत हम सुनते हैं, लेकिन कितना जीवन में हम सीख पाते हैं। हमने तो अपने आंखों से देखा भैया, अभी तक देख रहे, प्रचार करने के बाद भी देख रहे हैं कि आकुल में स्टिका लगा रहे, भगवान के आगे रखा रहे, स्टिका लगा रहे हैं। हमें खबर ही नहीं कि जो चढ़ाए हैं वो आकुल धोते भी हैं कि यानी कि अपने भी खुद स्टिका सहित इधर लेते हैं। अरे सेवरी के भाव को देखो बाप, चीप चीप कर बैठ रखा कि भगवान के कहीं खट्टा ना खिलाए दे। हमारे भगवान खाई नहीं, प्रेम सहित प्रभु खायो बार ही बार बखान। इसलिए यही राम जब कृष्ण अवतार में आए, एक दिन रुक्मिणी मैया ने बहुत प्रेम से अपने हाथों से भोजन बनाया और भगवान को खिलाया, और फिर बाद में पूछा कि हे नाथ, हे स्वामी, भोजन कैसे बना हुआ है। तो हमारे गोविंद ने कहा, रुक्मिणी हम सही बोलेंगे तो आप गुस्सा तो नहीं होंगी? बोले नहीं होंगी। बोले आप तृप्त तो हुए? भगवान ने कहा हम तृप्त जरूर हुए हैं, लेकिन क्या बताएं रुक्मिणी,
सच्चे मन से हम तृप्त दो ही जगह हुए हैं, एक मैया शेवरी के पैरों से और एक विदुरानी के केलों के छिलके से, और कहीं मैं तृप्त ही नहीं हुआ। पूर्ण तृप्ति कहीं परमात्मा को मिली नहीं है, ये दो जगह मिली है। प्रसिद्ध कथा आप जानते होंगे कि विदुरानी की भगवान कृष्ण गए थे, वो भी आत्म में विभोर होकर केले के छिलके भगवान को खिलाए थे, भगवान प्रेम से आरोप गए थे। इतना सेवा करने के बाद हाथ जोड़कर मैया शेवरी भगवान के आगे खड़ी होती है। पानी जोर आगे भई तारी, प्रभु ही विलो की प्रीत उड़े मारी। यही दिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात के बड़े भक्ति सुने मति माता हुए के बाते हुए हाथ जोड़कर परमात्मा हूँ तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। भगवान के सामने कितना छोटा बनती, अधम जाति हूँ मैं, जड़मति हूँ। और फिर बाबा लिखते हैं अधमते अधम अधम यतिना, उसको भगवान नहीं मिलता। यही देखो अरण्य कांड में दो नारी पाक से हमें तुलसी बाबा मिलाते हैं, एक सेवरी से, और यही अरण्य कांड में सुपनेखा भी राम के पास जाती है। और दोनों राशि एक के, सासे सेवरी सासे सुपनेखा। कहा कि राम आएंगे, तो सेवरी ने रोज तैयारी की कि राम आएंगे, एक में मन लगा है। और सुपनेखा राम के पास गई है, राम में मन लगा, पूछी। आप प्रसिद्ध घटना आप जानते हैं, समय नहीं, हम बहुत संक्षिप्त में समझाते हैं। भगवान से पूछी आप हमसे शादी करेगा? भगवान नहीं, हम बोले हम तो शादीशुदा है। और भगवान में मन लगा, अभी 5 मिनट में भगवान ना बोली, जुड़ते घूम के चलेगी लक्ष्मण के बाद, तुम हमसे शादी करेगा? अरे कहाँ तुम्हारा प्रेम, जो 5 मिनट में एक से दूसरा तरफ चला गया, कहाँ है? जबकि सेवरी मैया प्रेम 10,000 वर्ष एक्के में लगा रहा है। इसलिए राग सुपनेखा लोग भटके हैं, याद रखना। और सुपनेखा कौन है? थोड़ा सज्जन बता देता। सुपनेखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहनी। बाबा जी लिखते, भरे रुचिर वेश बनाकर भगवान के पास गई है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जो मन निर्मल सोहि मोह पावा। सुपनेखा रावण की बहिनी, लेकिन कैसे है? दुष्ट हृदय है, दारुण दुख अहनी, सर्प जैसी है, इसलिए नाम है सर्पनेखा। एक अर्थ उसका ये है, सर्प जैसी बड़े बड़े नाखून वाली सुपनेखा। इसलिए शास्त्र बोलती बतावे है, नखून काट के रखो और बार बढ़ाओ, लेकिन अभी ऑपोजिट है, बार कटे है नखून बड़े है। तो हम तो ये भी देखते हैं भैया, सुबह तरफ नहीं जानी चाहिए, इधर हम ये भी देखा है कि जिनके पास ओरिजिनल नहीं है वो प्लास्टिक वाला भी ऐसे फिटिंग करते। तो सुपनेखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दिखाईनी, सर्प जैसा नाखून है, इसलिए सुपनेखा नाम दिया बड़ी। और परिचय दिया रावण की बहिनी है, और भगवान के आगे खड़ी होती। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिन बाता, मानो एक भगति करनाता। लेकिन हमारे राम जी क्या जवाब दिए हैं, देवी हम केवल भक्ति का नाता मानता है। और आगे भगवान कुछ गिनाते हैं कि भगवान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, भगवान आपका प्रेम से मतलब रखते हैं। जाति पाति कुल
पंक्तियां, जाति पात भगवान को नहीं देखते आप किस जाति में जन्म लिए, आप कौन से पंक्ति में, कुल भगवान आपका कुल नहीं देखते, धर्म है बड़ा आपका कितना बड़ा ही संसार में भगवान से उसके मतलब नहीं, धन आपके कितना बैंक बैलेंस है उससे भगवान के मतलब नहीं, बल आपके बल से भी भगवान, परिजन कितना बड़ा परिवार उससे भगवान को मतलब नहीं, गुण चतुराई से भगवान को मतलब नहीं। इसलिए जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है मैया। भगतिहीन नर सोहत कैसे बिनु जल बारित ते कही जैसे। भैया बिना भक्ति के मनुष्य उसी प्रकार जैसे कभी कभी आकाश में बहुत काला बादल आवे है लेकिन छट जाए पानी नहीं बरसे। हमारे यहाँ तो ये भी बताया है कि जो भगवान का नाम नहीं लेता जीवित शौशम प्राणी वो जीता जागता मुर्दा है। हमारे शास्त्र में मानव के लिए, जानवरों की बात हम नहीं बोल रहे, जानवर तो भोगी होनी है, मानव कर्मी होनी है। मानव के लिए केवल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना जीवन नहीं है बाप। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट अभी यहाँ पंडाल के कोना कोई जगह मेढक दिख रहा हुई, लेकिन मेढक राम राम नहीं सके बोले। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो 84 लाख योनि में सभी लोग मनुष्य जितना चेतन है सभी लेते हैं ना, इवन पेड़ लोग भी ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं मनुष्य के लिए केवल सांस लेना श्वास छोड़ना ही जीवन नहीं है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो मरे के समान मुर्दा करार किया गया है। अब भगवान बताते हैं नवधा भक्ति कहो तो है पाई सावधान सुनो धरो मन माई और मन में धारण करो धारण करो। और प्रथम भक्ति बताते परम प्रथम भक्ति संतन करि संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति बताया गया है सत्संग करना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपके पास विवेक नहीं आएगा, इसलिए सत्संग करो, साधु पुरुषों का सत्संग करो, सद ग्रंथों का सत्संग करो, ऐसा बताया गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति बताया गया है कथा में प्रेम होना, रति होना, बढ़ना प्रेम। और फिर बताते गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जैसे यहाँ पर सेवरी मैया की भक्ति देखो, गुरु जी कहे गए थे कि राम आएंगे तो गुरु के वचन में विश्वास लेकर मैया 10,000 वर्ष तक वेट करिस, इंतजार करिस है। हम लोग अपन आज शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र भी गुरु है, याद रखना, शास्त्र भी गुरु है। इसलिए हमारे सिख समाज वाले तो ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं, शास्त्र भी गुरु है, याद रखना। लेकिन बात क्या, सदगुरु बचन वेद विश्वासा। चौपाई राम, गुरु को वैसे विश्वास करो जैसे तुम वैद के विश्वास करता, डॉक्टर के विश्वास करता। सब लोग यहाँ डॉक्टर विश्वास करते हो 100%। बीमार रहो डॉक्टर खा जाओ, डॉक्टर जोन गोली दे आराम से खाता, जोन दवाई दे आराम से पीता, बोले सुई मारे खा मार वाले पोजन भर के मार दी सब। लेकिन कितना विश्वास है डॉक्टर में, हम अपना पूरा शरीर डॉक्टर के हवाले कर देते। इतना विश्वास अगर राम में हो जाए, इतना विश्वास अपने शास्त्र में हो जाए तो आपका सब दुख हो जाएगा, सब दुखड़ा तर जाएगा। लेकिन होता नहीं है बाप। घर में हनुमान जी का झंडा गड़ा है, बड़का मंदिर है, लेकिन दुख पड़े तो मुर्गा दारू ले बाबू हो जाने लगे। कहाँ है तुम्हारी भक्ति? अभी नमा भगवान बताई कि मम भरोसा सब छल छले ही ना। इसलिए बोलना और करना दूसरी बात, भगवान आपको प्रतीक्षा देते हैं, दुख भी देते, सुख भी देते, कहा जाए। इसके हमारे प्रति विश्वास है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन ध्रुवै न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। याद रखना, विश्वास अगर जिसके पास नहीं है वो भक्ति नहीं सके करे। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है बाप। मानो तो पत्थर है, मानो तो शिवलिंग है, ना मानो तो
पत्थर है। इसे विश्वास पर ही भक्ति टिकी हुई है भैया। जिसका विश्वास डामाडोल है वो भक्ति नहीं कर सकता बाप। इसलिए सदगुरु वचन वैद विश्वास, जितना विश्वास वैद में रखते हो, डॉक्टर में रखते हो, उतना विश्वास अपने शास्त्र पर कर लो, रामायण पर कर लो, गीता पर कर लो, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हम लोग सुनता है लेकिन भटक जाता है, याद रखना। इसलिए गुरु पद पंकज सेवा, गुरु अच्छी बात है, लेकिन आजकल ये भी परंपरा हम सुने हुए हैं, बोले हम गुरुमुख है, लेकिन वही खाना जो नहीं खाना वो भी खाना, जो नहीं पीना वो भी सब पी रहे, हम गुरुमुख है। बोले कौन चीज त्यागा है? झूठ नहीं त्यागा, कपट नहीं त्यागा, जो खाए पिए त्यागे चाहे वो नहीं त्यागा। बोले कौन चीज त्यागा? बोले तोरई की तरकारी छोड़ दिया। अरे तोरई लौकी कद्दू छोड़े मुक्ति मिली? इतना सस्ता हम लोग के भक्ति है। इसलिए भैया इनके लिए बाबा जी ने लिखा है कि लोभी गुरु लालची चेला, होइए नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु अपने भी डूबी तुम्हारू डुबाई, याद रखना। ऐसा ही एक गुरु रहा, दुई चेला बनाई, नेम दे दी इसकी। एक चेला हमारे दाहिना गोड़ दबाई, एक चेला बावा गोड़ दबाई, एक राइट गोड़ दबाई, एक लेफ्ट गोड़ दबाई, दुई चेला बनाई दी। ऐसे ही एक रही नाम के लिए कि वो दुनिया में देखा गया हमारे इतना चेला हो गए, हम इतना गुरु है, वही आज का आज। और क्या हुआ, एक दिन जो लेफ्ट बोर्ड दबाए वाला रहा वो कहीं बाहर चला गया कोई काम से, तो जो राइट बोर्ड दबावे ला रहा खाली राइट बोर्ड दबावे, तो गुरु बोले यहू ला दबाओ, नहीं बोले होकर है। अरे गुरु बोले बुढ़वा तो हमारे नहीं होकर है। तो बार बार गुरु जब अर्ज करी तब नहीं दबावे, तो गुरु बोले लाओ अच्छा ही हमार जो बाया गोड़ है, बोले दहिना ऊपर रखी तो सही दबाए दे। तो जैसे गुरु दहिना ऊपर है कि गुस्सा है, ओकर गोड़वा हमार गोड़वा ऊपर का है, एक मूसर रखा उठा के मारी गुरु बाबा अब बावा गोड़ वाला जो कह रहा कहीं पर लौट के आई, देखिए गुरु को अच्छा छोड़ के गया, एक गोड़ से रगड़ा कैसे हुई है। अरे बोले का हो गया हमारा? अरे वो बोले तुहार है, बोले तोड़ दीस, बोले हमारा वाला तोड़ दीस, बोले हम ओकर वाला। तो अरे गुरु बोले पूरा बनाई उठाए दूसरे मारे राइट वाला तोड़। यही धंधा हो लोभी गुरु लालची चेला, भैया होइए नरक में चेलम चेला। अपना जीवन सुधारो, जीवन सुधारो। केवल मंत्र लेकर उसको रट टांग देना, माला लेकर टांग देना, वही खान पियन, वही व्यसन, वही जिंदगी, वही घूसखोरी, वही चोरी, कैसे जिंदगी नहीं पार हुई बाप। जिंदगी में शुद्धता होनी चाहिए तब जिंदगी पार हुई। और आगे फिर देखें क्या बताते हैं। मंत्र जाप मन हर विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास को बोल दी बाबा जी, इसे कवि की पहले बताई थे। बोले माला तो कर में फिरे, मुख जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दस दिशा फिरे। लेकिन बोले आज सतीश नमूना पिया नहीं आई। अरे हाथ में माला, मुख में राम, और तुमके सतीश में पड़ा है। माला फिरत फिरत 60 वर्ष हो गए, राम नहीं मिला।
उसकी चिंता करो, बाप राम मिले। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सुनो क्या बोलता हमारा वेद, क्या बोलता आज हम लोग कौन सी करता। पंचम भजन सो, भजन कौन सी है? रामचरितमानस अरण्यकांड 57:33 जय पढ़ो सब कोई लोग। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ओ भजन गाय मुक्ति हो, याद रखना। आजकल के जो भजन हुए वो नहीं, उभार झटके वाला भजन याद करना। हम बहुत स्पष्ट वक्ता है, अब राम के भरोसे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे सर पर सीता राम फिकर पर क्या करना, हम सही जो बोलते हैं। अरे सरस्वती लता मंगेशकर के नाम आप लोग सुने हुई हो ना, वो कितना हजार गाना गाई से 90 से ऊपर उसकी उम्र का, लेकिन आपको पता है कभी उसकी हिस्ट्री पढ़ना, वो कभी जूता पहन के गाना नहीं गाई से। लंदन में 100 करे भी गई, लोगों ने कहा दीदी ठंड लग जाएगा, बीमार पड़ जाए, नहीं सरस्वती मैया है, हम जूता पहनकर सरस्वती का आह्वान करें। और आजकल का हुए आजकल मुंह में से सलूका भरे भजन हुए, उससे कल्याण हुई? कोई कल्याण नहीं बना। इसे करना है सही तरीका से करो, भगवान कृष्ण गीता में बताई से यह शास्त्र विधि है, उसी को मैं स्वीकार करता हूँ अर्जुन। जिसके पास नेम नहीं है, धर्म नहीं है, और पहला धर्म का पहला नेम क्या? सौक्ष, पवित्रता। जिसके पास पवित्रता नहीं है वो भजन नहीं सकते। भजन कितना सस्ता आज हम लोग बनाए दिया। अरे भजन वो है जो हमारे तुलसी बाबा ने किया है, जो मीरा मैया ने किया है, जो सूरदास ने किया है, वो भजन है। वो भजन से कल्याण होने वाला है। हमसे एक जन बोल रहे थे, बोले पंडित जी क्या बताएं, बोले एक जगह हम भजन में गए, बोले एक भजनिया बोले आज बोले तुम्हें हम टाया नहीं लगे देगा। तो बोले दूसरा वाला कहा जवाब दी, बोले टाया छोड़ो, बोले मुरिम पे चलाएगा। अब ऐसे भजन आप अपने मृतकों के प्रति गवाते हैं, वो भी इतने पैसा देकर, उनका कल्याण होगा। सुनो, जागो आप सनातन लोग क्या कर रहे हो। और दूसरे लोग हंसी करते, हमारे बैजनों में मृतक पंडाल में कैला चलता, लोग कैला मारते, दूसरे समाज वाले हंसते कि वहाँ शोक है या मनोरंजन हो रहा है, स्टेज शो हो रहा है। भजन की हम बुराई नहीं करते, लेकिन सही तरह से करो भैया, सही गाओ। जो किंकर दास ने लिखा है, जो तुलसीदास ने लिखा है, जो मीरा ने लिखा है, जो रामानंद इत्यादि महाकवियों ने लिखा, वो गाओ। वो कितने भजन पड़े हुए हैं। जैसे सुखदेव जी भजन गाते थे, वो वैसा भजन, शिवनाथ जी गाते थे वैसा भजन गाओ, तब कल्याण होने वाला। ये ऐसे बार झटक के कोई कल्याण नहीं हो, याद रखना। जेके कल्याण हो रही वो टंगा रही याद रखना। हम बहुत स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन सही बोलते हैं, हम सही बोलते हैं ना। और भगवान बताते हैं षट तपशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और भगवान क्या बोले कि छठा भक्ति, देखो भगवान स्वयं बताई से कि दमशील के छोड़कर निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जन पुरुष लोग धर्म अपनाए ना, उसके फॉलो करो। डोंट फॉलो द क्राउड, फॉलो द राइट थिंग फॉलो करो। तो सज्जन पुरुषों ने जो हमें भजन का तरीका सिखाया वो फॉलो करो। सातवीं भक्ति बताते सप्तम सब मोह जग देखे, मोह से अधिक संत करी लेके। सातवीं भक्ति भगवान ने बताया है सब में मेरा दर्शन करो। बाबा की प्रसिद्ध चौपाई है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सातवीं भक्ति है सब में राम का दर्शन करो, लेकिन उससे अधिक संत को जानो। संत भगवान के प्राण है, याद रखना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, भगवान आठवीं भक्ति बोलते हैं कि संतोष करो। देखो कितनी बारी हमारी जिंदगी की एक अटूट सत्य है। जिंदगी भर आदमी कौन सी पीछे दौड़े, धन, लेकिन जैसे श्वासा रुका आदमी का बोले फलाने खोई गए निधन। जिंदगी भर धन, लेकिन जैसे मरा वैसे निधन। एंड ऑफ द चैप्टर। इसलिए अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरों का दोष सपने में भी नहीं देखो। इसलिए भगवान आपके को कान बनाई से, कभी शरीर से विशेष भगवान काय बनाई से है। अच्छा पहले ही जाना भगवान कान काय बनाई से। हमारे भगवान देखो कितने
क्या उनकी लीला है, क्या अद्भुत रचना कारीगरी है परमात्मा की। यहाँ छेद भी रहता तब वो सुनाई देता, कोई गड़बड़ नहीं रहता, कह के सुनाई तो नहीं दे। ये का बनाई भगवान जाना था कि कलयुग में आदमी कमजोरी हो जी, आखिर से हैंडल पहले लगाई से यहाँ जल्दी कहाँ पीट हो। इतना कारीगरी परमात्मा का हमारे बाप। ये तो सुनने का तो यहाँ से है, यहाँ से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं सुनने का। तो कान के सहित कैसे है? कान के सहित थोड़ा सूप जैसा है, अच्छा सुनो। पहले घर घर में सूप रहता रहा, अभी तो शादी हुए तभी सूप खोजे अलावा मुझे कुछ तो ना मुझे कहीं सूप मिली। हाँ पहले तो आप दान इत्यादि नहीं बोलते, काम नहीं लगता उसका ना। हाँ तो इस प्रकार से सूप का काम क्या था? अच्छा दाना बटोरना, खराब को उड़ा देना। एक और चीज किचन में यूज हुए, अभी तो यूज हुए है वो भी, चलनी कौन सी करे? अगर कभी कभी अगर आटा में घून पड़ गए तो घून चलनी रोक ले, आटा अच्छा चाल दई तो चलनी नहीं बनो, क्या बनो? सूप बनो। अच्छा सुनो, जैसे गणेश की भक्ति में गणेश के बड़ा कान का है, अच्छा सुनो। बी आप बिग लिसना, बी आप गुड लिसना। जो सुनता नहीं है वो बोल भी नहीं पाएगा, याद रखना। मानस की भी यही करते, जो पहले सुनेगा वही बोल पाएगा, उस पर कृपा होगी। इसलिए बताया गया प्रथम भक्ति संतन कर। और श्रवण भक्ति का लाइन भी आप देखे तो पहला क्या है? श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम से शुरू हुआ, पहले सुनो फिर कीर्तन, पाद से नम दास्यम, ये नौदा भक्ति वहां भी बताई गई। तो इसी प्रकार से अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पदोषा। और भगवान बताते हैं नवम सरल सब संशय हीना, मम भरोस हृदय दीना। नवा भक्ति भगवान बताते आदमी सरल रहे, जो मन निर्मल सोई मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। और देखो भगवान बताई, जिससे मैं बहुत बात बोला भरोसे पे, भगवान बताई से मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान कहते मुझ में भरोसा रखो, चाहे आपके हृदय में हर्ष रहे या दीनता रहे, कभी परमात्मा को भूलो नहीं, याद रखना, भूलो नहीं। परमात्मा देखो सुख देकर भी परीक्षा ले है, परमात्मा दुख देकर भी परीक्षा ले है, और दोनों परीक्षा में जो पास हो जाए वही भगवान के पास पहुंचे, याद रखना। ये नहीं बोलो कि हम रोज भक्ति करता भगवान हमारा क्या परीक्षा ले। देखो अभी क्लासरूम में जो लड़का रोज स्कूल जाए और जो हफ्ता में 2 रोज जाए, जब टेस्ट आवे तो दोनों टेस्ट करावा जाए। ये नहीं जो रोज जाओ के नहीं बोला जाए कि तुम रोज आता तुम टेस्ट नहीं करो, टेस्ट दोनों को लिया जाता है, याद रखना। इसलिए आप अच्छे भक्त हो तो आपको भी परमात्मा टेस्ट करेंगे, और आप बुरे हो तो भी आपको परमात्मा टेस्ट करेंगे। इसे भगवान कहते हैं मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और भगवान देखो कितने हमारे परमात्मा दयालु है। 9 सुनाई बताई दी से, नौ में जिनके एक को होई। अरे तुम 9 नहीं करे सको, 9 में से एक भी अपनाए लो। और नारी पुरुष चराचर कोई, आप चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, ये 9 में से 9 अपनाए लो तो आप तो पार हो जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं 9 में से एक भी आप अपना लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सो अब भगवान के लिए वही प्रिय होगा। सो अतिशय प्रिय भाविन मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं कि ये भाविन ओ मुझे अतिशय प्रिय है। इसलिए राम की भक्ति करते हो तो राम का प्रिय बनो। लेकिन तकलीफ इस बात की है, पूरी दुनिया के जो सनातन धर्म के माने बोलेंगे या कृष्ण को मानने वाले बोलेंगे हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम दुर्गा मैया को मानते हैं, लेकिन जो राम कहते उसको तुम मानते हो? राम को मानने से ज्यादा अच्छा राम की मानो, जो राम ने करके दिखाया वो मानो। कृष्ण को मानने से अच्छा कृष्ण ने जो गीता में बोला वो मानो, वो अपने जीवन में उतारो। दुर्गा मैया को मानने से अच्छा दुर्गा मैया ने जो आपके कर्म करके दिखाई, यही दुर्गा मैया सीता भी है, याद रखना। इसे जब सीता के हर के रावण ले गए तो कुंभकर्ण बताई से रामायण में कि आदि शक्ति हर कर सत चाहस कल्याण। आप तो आदि शक्ति जगदम्बा घर लाया और कल्याण चाहता। इसे राम कथा कलिकाल कराला, तुलसीदास जी ने बोला है। राम कथा तो कलिकाल में काली का अवतार तुलसीदास जी ने लिखा। भैया पढ़ो आप रामायण ठीक से।
तो उसमें भी सिखाया गया कि माता आती है तो क्या करती हैं। अब 9 रोज दुर्गा मैया करके 9 रोज मंदिर में हाथ बजाओ और यहाँ घरे सासू खनवे न बनाए दो, कौन फायदा है? कोई है फायदा नहीं। दुर्गा मैया बोली पहले जाओ अपन घरे जो बूढ़ी माँ है उसको रोटी पका कर दो, उसको दवाई दो, यहाँ ठकुरी पीट के दुर्गा मैया करके कमर नहीं मटकाओ, पहले जाओ अपन कर्म सुधारो। कर्म सुधारो, याद रखना, तब आपका कल्याण होगा। इस हमारे यहाँ कर्मों में सुधार हो नहीं रहा है। हम बहुत भक्ति मार्ग बहुत दिखावे पर चला गया, बहुत दिखावे पर चला गया। इसे आदमी कर्म सुधारे। इसलिए मैंने शुरू में गाया था, हमने कर्म नहीं सुधारा कैसे आएंगे भगवान। जीवन सुधारते नहीं, इसे कर्म का सुधार करो और भगवान देखते। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं भैया मेरा दर्शन निसफल नहीं जाएगा, तुझे मैं अपने धाम को भेजता हूँ। और ऐसा कहकर हमारे परमात्मा श्री राम जी माता शिवरी के भक्ति को दान देते हुए अपने आश्रम से मुक्त करते हुए उनके आश्रम से अपने निज धाम को भेजते हैं। सब प्रकार तब भाग बढ़ मम चरण अनुराग, तब महिमा जय उर्वासही, तासु परम जग भाग, तासु परम जग भाग, तासु परम जग भाग। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी मैया शिवरी को 9दा भक्ति देते हुए उनको अपने धाम भेजा है। और माता को निमित्त बनाकर, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता बोला है, उसी प्रकार से श्री राम जी ने शिवरी को निमित्त बनाकर 9दा भक्ति बोला है। और जो कोई भी इसको जीवन में अपनाएंगे उसका कल्याण होगा। बोली भक्ति मैया शिवरी की जय, 9दा भक्ति की जय, सीताराम भगवान की जय। अंतिम आरती करेंगे, सभी लोग आरती के लिए तैयारी करें। Thank you.
विंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकाच मंगलाय तनवरि सर्वमंगलमय मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणमय त्र्यंबके श्री गौरी नारायणी नमस्ते। दाहिने हाथ में फूल से भगवान को आरती का दर्शन करो, दर्शन दो। ओम नीलांबुशामलम कुमलंगम सीता समार्पितवाम भागम पानो महासायकम चारुक्यापम नमामि राम रघुवंशनाथनम। या देवी सर्वतेषु विद्यारूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, भक्ति रूपेण संस्था, दया रूपेण संस्था, निंद्रा रूपेण संस्था, आदि शक्ति दुर्गे माता की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सभी लोग आरती का दर्शन लेंगे। आप सभी बैठ सकते हैं।
जहाँ भक्त कीर्तन करे बाहे प्रेम दरिया, कहाँ हरि श्रवण करे सतलोक से आए, सब कुछ दीना आपने भेद धर्म ज्ञाना। नमस्कार हुई, बाधा हुई, कमियां सुनिया हुई तो हे परमात्मन आप उसको कमियां को पूर्ण करना, त्रुटियों पर हमें क्षमा दान देना। आप तो क्षमा के सिंधु में एक बिंदु भी मिल जाएगा तो हमारा जीवन प्रसाद हो जाएगा। अवहन जनामे नौ जनामे पूजनम विसर्जन जनामे शमश परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन जनार्दनम यत् पूजित मया देवा परिपूर्ण तदस्तु मे। शांति पाठ की याचना करेंगे। ओम नमः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आव शांति रोषय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति रेव शांति शामा शांति सर्वशां मंगलं भवतु सर्वसां सुखं भवतु सर्वसां कल्याणं भवतु सर्व अनिष्टु शांति भवतु। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः मैं ग्राम मालकिन श्रीमती कुसुम जी उनके परिवार की तरफ से बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके निमंत्रण पर आज उनके गृहागर में आप पधारे हुए रामचरितमानस का पाठ श्रवण किया है। सभी के लिए प्रसाद है, भोजन का भी प्रबंध है सभी के लिए और कुछ यहाँ पर नृत्य इत्यादि को उनका साथ है। हमारे साथ भैया जनेश जी हमारे साथ सुबह से आए हुए हैं, इस परिवार के रिश्तेदार भी हैं और हमारा साथ दिया है। बाकी लोग ऐसे तो हम बहुत परिचित नहीं है, लेकिन आप लोग जहाँ से भी आए हैं हमारा साथ दिया है। हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सबके लिए बहुत मंगल कामना करते हैं। बयान दुर्गा अष्टमी है, सोमवार को दुर्गा नवमी है और मंगलवार को विजयादशमी है जिस दिन रावण को जलाया जाता है। वही कथा का नेम है कि 9 रोज के दुर्गा पूजा के बाद रावण मरना चाहिए, अगर रावण नहीं मरे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए 10वां रोज रावण जलावा जाए, इंडिया में जलावा जाए, यही विधि पूजा का। तो आप सबके मैं बहुत बहुत इस महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। माता शरीर की कृपा आप सभी को। आज तो माँ काल रात्रि का दिन है, या देवी सर्वतेषु काल रात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ काल रात्रि की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते परमेश्वर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि बहुत कल्याणमय हो। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।
नहीं सब मेरे पास है ठीक है बेचारी ये सब गाड़ी दे स्वस्थ रखे